बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ब्लड के ऊपर, रक्त के ऊपर। जो रक्त है आपके शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर या जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनके अंदर जो शरीर के अंदर रक्त होता है, वो रक्त आपके तरल संयोजी उत्तक, एक टिश्यू है, एक उत्तक है जो तरल प्रकार का होता है और संयोजी उत्तक होता है। कहने का मतलब है पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है आपका रक्त। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। ब्लड को रक्त बोलते हैं, रक्त या रुधिर, रुधिर भी इसे बोला जाता है, रुधिर। ठीक है, रक्त को क्या बोला जाता है? रुधिर बोला जाता है या ब्लड बोला जाता है, या इसको लहू भी बोलते हैं हम। तो रक्त आपका शरीर का क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक का मतलब यहाँ पर है कि आपका शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो तरल रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसके बाद संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। वह उत्तक है आपका तरल, वह उत्तक है आपका रक्त। रक्त जो जिससे मिलके बना होता है उसको अपन दो भागों में पढ़ते हैं। कहने का मतलब है रक्त का निर्माण जिन पदार्थों से, जिन तत्वों से होता है, तो वह आपका इसको रक्त को, ब्लड को हम बांट सकते हैं प्लाज्मा में। रक्त का निर्माण प्लाज्मा से होता है, और रुधिराणु जिसे अपन बोलते हैं कार्पल्स, ब्लड कार्पल, इसे बोलते हैं यहाँ पर रुधिराणु, या इसको बोलते हैं यहाँ पर रक्त कणिकाएं। रुधिर का निर्माण जिन चीजों से मिलकर होता है, तो वहां पर आपके प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ये रक्त का लगभग आपके 50 से 60% भाग बनाता है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद रक्त के अंदर रुधिराणु, रुधिर कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं होती है, जिनको अपन ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। ये आपका शरीर जो रक्त है, रक्त का लगभग ये 45% भाग बनाती है। तो रक्त के अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलकर, ब्लड कार्पल्स मिलकर रक्त का निर्माण करती है। ठीक है, जिसमें से प्लाज्मा उपस्थित होता है 50 से 60%, और जो ब्लड कार्पल्स होती है वो 45% लगभग रुधिर का निर्माण करने में हेल्पर होती है। उसके बाद हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या है यहाँ पर? तो प्लाज्मा रक्त का तरल पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। प्लाज्मा की बात करें हम तो तरल पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ, और ये प्लाज्मा जो होता है वह कहने का मतलब है जितने भी आपके पदार्थ, जितने भी प्रोटीन्स, जितने भी पोषक तत्व जो सभी पाए जाते हैं, वो सभी किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और जल की मात्रा इसमें लगभग 90 से 92% इसमें क्या उपस्थित होता है? जल उपस्थित होता है। उसके बाद बात करें हम तो प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? लगभग 6 से 8% आपके क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है, जिसमें से कुछ प्रोटीन्स है जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होता है वह रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का क्या? थक्का बनाने के लिए हेल्पर होता है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जब त्वचा कट जाती है तो उसका ब्लड को रोकने के लिए
ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन यहाँ पर रक्त का क्या करता है, थक्का बनाता है। और रक्त का थक्का आपके 3 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, जिसको बोलते हैं अपन स्कंदन, रक्त स्कंदन, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग इसे बोला जाता है। तो 3 से लगभग 4 या 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए हेल्पर प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। उसके बाद बात करें हम ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन जो होता है वह आपके प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षा के लिए, या इसको अपन बोल सकते हैं जो परासरण होता है, रक्त परासरण, उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। इसका कार्य भी यही है परासरण का, रक्त के परासरण को बनाए रखता है कौन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाता है, तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और इसके अलावा रक्त के अंदर पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद बात करें तो लैक्टोज, ऐसे कुछ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वसा होती है। रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वसा, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल्स आदि कुछ गैसें भी होती है। प्रोटीन तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पर गैसें होती है जैसे ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। ये क्या है, घुलित रूप में होती है, घुलित रूप में प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है। तो ये प्लाज्मा की बात हो चुकी है। प्लाज्मा आपके तरल पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, जो लगभग आपके रक्त का 50 से 60% भाग बनाता है। उसके बाद प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन होता है 6 से 8%। जैसे कि प्रोटीन भी कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, उसके बाद एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाता है। 3 से 5 मिनट के अंदर आपके रक्त का जो त्वचा कट जाती है, वहां पर फाइब्रिनोजन फाइबर जैसे रेशे वह बनाकर और रक्त का थक्का रोक देता है। उसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो जल उपस्थित होता है। और इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उसके बाद वसा, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल आदि होते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि हम बात करें उत्सर्जी पदार्थ की, तो यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, जो रक्त का लगभग 50 से 60% भाग बनाता है। अब बात करें रक्त की, बात करते हैं रक्त कणिका की। रक्त कणिकाएं को बोला जाता है ब्लड कार्पल्स। रुधिराणु भी बोला जाता है, रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु भी बोला जाता है। रक्त कणिकाएं आपके 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें तो आरबीसी को यहाँ पर रेड या लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। इसको यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी को यहाँ पर बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, इसको इरिथ्रोसाइट्स। और उसके बाद आपके आती है प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स को यहाँ पर बिंबाणु भी बोलते हैं, बिंबाणु। और इसको यहाँ पर
एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, उसके बाद यहाँ पर इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों क्या है, रक्त कणिकाएं है, तीनों क्या है, कोशिकाएं है। तो आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी जो होती है, आरबीसी की संख्या की बात करें तो आरबीसी की संख्या रक्त के अंदर कितनी होती है, संख्या की बात करें तो लगभग ये 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख क्या होती है, आरबीसी होती है रक्त के अंदर। संख्या की बात करते हैं, इसकी संख्या की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति घन mm, इनकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है उसकी बात करें तो प्लेटलेट्स की लगभग 1.5 से आपके 3.5 लाख प्रति घन mm किनकी संख्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है। तो आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 8000 और प्लेटलेट्स की संख्या होती है रक्त के अंदर 1.5 से 3.5 लाख। आरबीसी का जो कार्य है, आरबीसी का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन द्वारा O2 ऑक्सीजन व CO2 का क्या करना होता है, परिवहन करना होता है। O2 व CO2 का क्या है, परिवहन करना होता है। इसकी कार्य की बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आपके दो प्रकार की कणिकाओं से मिलकर बनता है, लेकिन इसके कार्य की बात करें तो इसका यहाँ पर कार्य है प्रतिरक्षा प्रदान करना, एंटीबॉडी बनाना, प्रतिरक्षा बनाना, इम्यूनिटी बनाना, इसका सारा कार्य कौन करेगा, आपके डब्ल्यूबीसी करती है। और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, कणिकामय या अकणिकामय, जिसको अपन यहाँ पर ग्रेन्यूलोसाइट्स या फिर अग्रेन्यूसाइट्स इसे बोला जाता है। यहाँ पर इसको हिंदी में कणिकामय और अकणिकामय, ठीक है, इसका ये हिंदी नाम हो गया कणिकामय और अकणिकामय। कहने पहली होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है इओसिनोफिल्स और तीसरी होती है बेसोफिल्स। देखो तीनों में क्या अंतर है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इसमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक वो आपके 2 से 4 में होते हैं और यहाँ पर जो केंद्रक होते हैं वो 2 ही होते हैं, 2 भागों में। और जो बेसोफिल्स होते हैं उसमें भी 2 से 4 केंद्रक होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट की बात हो चुकी है। अग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ये भी 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की अगर बात करें हम तो उसको बोला जाता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। चलो ये वो बात हो चुकी है किसकी, श्वेत रक्त कणिकाओं की। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आरबीसी की ओर। तो आरबीसी क्या करती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसका जीवन काल होता है, जीवन काल, किसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और इस आरबीसी जो कोशिका जहां पर मृत्यु है उस मृत या उसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को,
पीलिया जिसको बोला जाता है स्प्लीन। स्प्लीन यहाँ पर आपके इधर साइड में पीलिया जो दाएं तरफ है, दाएं तरफ जैसे अमाशय के पास में, किडनी के पास में यहाँ पर पीलिया एक जैसी थैली जैसी संरचना होती है जिसको पीलिया या तिल्ली बोला जाता है। इस तिल्ली पर आपके आरबीसी जो कोशिकाएं होती है वो मिट जाती है 120 दिन के बाद, और यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो इस वजह से आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को बोला जाता है। और अधिक आरबीसी बनने पर जो आरबीसी स्टॉक होती है, शरीर स्टॉक करके रखता है, तो वो कहाँ रखता है, वो भी पीलिया में रखता है। इस वजह से रुधिर बैंक या बात करें हम आरबीसी बैंक तो किसे बोला जाता है, तो वो भी पीलिया को ही बोला जाता है। किसको, पीलिया को ही बोला जाता है। रुधिर बैंक भी और आरबीसी का कब्रिस्तान भी पीलिया को ही बोला जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो इसका निर्माण, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण तो ये कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बोन मेरो, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और आरबीसी जिससे बनती है वो भ्रूण की बात करें तो भ्रूण की मेजोड्रम से, भ्रूण के 3 स्तर होते हैं। जब भ्रूण बनता है तो 3 स्तरों से मिलकर बनता है, एंडोड्रम, मेजोड्रम, एक्सोड्रम। तो यहाँ पर रुधिर का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो भ्रूण की मेजोड्रम स्तर से होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों में देखो, हस्ती मज्जा जो होती है, हड्डी का जो मध्य बिंदु अंदर का केंद्र होता है, वहां पर रक्त का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों में, भ्रूण में ऐसा नहीं होता है। भ्रूण के जो हड्डियां होती है वो नरम होती है। तो भ्रूण में रुधिर का निर्माण जहां से होता है उसे यकृत बोला जाता है। लीवर से आपके आरबीसी का निर्माण होता है। और वयस्क व्यक्ति के अंदर अस्थि मज्जा जो बैकबोन है, उन हड्डियों के बीच में से आपके वहां पर मज्जा जिसे बोला जाता है, वहां से ही आरबीसी का निर्माण होता है। यह आरबीसी की बात हो चुकी है। डब्ल्यूबीसी की बात हमने कर ली है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 प्रति घन mm होती है। कार्य यहाँ पर इसका प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। इसका कार्य यहाँ पर O2 CO2 का परिवहन करना होता है। और एक बात और है, यहाँ पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन और इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। और ये जो कोशिका होती है, आरबीसी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है उभय उत्तल जैसी, उभया उत्तल, ऐसी उभया उत्तल होती है और केंद्रक लेस होती है। केंद्रक नहीं होता है, कहने का मतलब केंद्रक क्या होता है, इसका अनुपस्थित होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। यही एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी केंद्रक उपस्थित होता है। ये रंगहीन होती है, पारदर्शी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। इनका कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। और इसकी बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वह रक्त का थक्का बनाना। और रक्त का थक्का आपके 3 से 4 मिनट के अंदर सामान्यतः बन जाता है। तो इसका जीवन काल की ओर बात कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसका ल्यूकोसाइट्स का, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, वह 4 से 6 दिन होता है। ठीक है, 10 दिन होता है। तो इसके बाद यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे।